मैं सुरजीत कौर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट में बताया जरूर करें। मुझे अच्छा लगता है। यह कहानी है एक माँ की। उसका एक बेटा होता है। माँ का नाम शीला होता है, बेटे का नाम रोहन होता है। कोई कमी नहीं होती है, सब अच्छी तरह चल रहा होता है। हाँ, माँ मीडियम होती है। ये आपके ऊपर होता है कि आप ये कहें होते सोते रोते रहें। और कई छोटे में ही अपना उसमें कम दायरे में ही खुश रहते हैं। और कई लोग होते सोते भी रोते रहते हैं। मगर माँ खुश रहती थी, बेटा भी खुश रहता था। माँ बड़ी मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से बच्चों को पढ़ाती है। चौका बर्तन कर कर माँ अपने बच्चों को पढ़ाया करती है और किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहने देती है। उसकी जब शादी हुई थी, बच्चा 2 साल का था, तभी उसके मिस्टर आदमी का देहांत हो गया था। अब बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसके अच्छे साथी होते हैं, अच्छा उसका रहन सहन होता है। माँ अपना शौक़ ना पूरे कर कर, अपनी चीज़ों को ना लेकर वह बच्चों को पढ़ाया करती थी और बच्चे की हर जिद को पूरा किया करती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में काफ़ी पढ़ने में होशियार होता है। किसी बात की कोई माँ ने कमी तो रखी नहीं थी। माँ तो उसे ट्यूशन में पढ़वाती थी, अच्छे स्कूल में भेजती थी, अच्छा खाना बना के देती थी। जो माँ अच्छे स्कूल में पढ़ाती है तो वह बहुत कुछ सोच के पढ़ा रही होती है कि मुझे इसके संग क्या क्या करना है, क्या नहीं। खैर कोई बात नहीं, बच्चा धीरे धीरे क्लास में फर्स्ट आता है और अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहा होता है। अब बच्चा जब बड़ा होता है, 12th के बाद वो कोई कोर्स करता है और उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद वह बाहर चला जाता है, बिजनौर। बिजनौर में चला जाता है। वहाँ पर रहकर वह अपने धीरे धीरे माँ को भूलता चला जाता है। वह इस बात को भूल चुका होता है कि मेरी माँ ने मेरा कितना साथ दिया, यह मेरी माँ पीछे अकेली है, या उसे सब कुछ वो धीरे धीरे भूल चुका होता है। पता नहीं जिम्मेदारियाँ थी या सर्विस का टाइम ऐसा था, कुछ नहीं पता है। वहाँ पर ही उसका एक लड़की से प्यार हो जाता है। एक लड़की से प्यार हो जाता है, वह उससे रिलेशनशिप में रहने से उसके साथ लग जाता है और अंदर खाने ही वह उससे शादी भी कर लेता है। शादी कर लेता है। अब वह अपनी माँ को बताता है, बाद में बताता है अपनी माँ को कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, वह मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और माँ आप यहाँ पर आओ और मेरी जैसे भी कर कर कोर्ट मैरिज है या आर्य समाज शादी है मेरी करवा दो। माँ उसके शहर में जाती है और उसकी शादी करवा देती है और वह खुशी खुशी रहने लग जाता है। एक बार की बात होती है कि गरीब थे, मीडियम थे, तो बाहर के शहरों में कम हवा लगी हुई थी माँ को। तो एक बार वो कहती है चलो मुझे मंदिर में दर्शन करवाने हैं आपको, आपकी शादी हुई है और आप मेरे संग मंदिर चलो। वह तीनों चल देते हैं। मंदिर काफ़ी उन्हें पैदल चलना पड़ता है और मंदिर जंगल बियाबान में होता है, यानी कि काफ़ी रास्ता उसका काफ़ी यानी कि लंबा रास्ता होता है। और इतने मालदार भी नहीं थे, इतने ऐसे भी नहीं थे कि गाड़ियाँ होती तो गाड़ियों में चल देते। ये कहानी पुरानी है। तो खैर कोई बात नहीं, पैदल चलने लग जाते हैं। तो माँ पीछे पीछे होती है। माँ बड़ी बूढ़ी थी, माँ की उम्र हो चुकी थी। तो बेटे से कहती है बेटा, बहू और जो बेटा होते हैं, बहू का नाम प्रीति होता है, तो वह दोनों आगे आगे चलने लग जाते हैं। आगे आगे चलने लग जाते हैं तो वह रास्ते में कहते हैं बड़ी भूख लगी है। तो उन्हें रास्ते में कोई ऐसा पेड़ मिलता है जहाँ पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। अब वो रास्ते में कुछ दूरी पर चलते हैं तो फिर ये कहते हैं हाय हमें पानी की बहुत प्यास लगी है। तो वहाँ देखते हैं कि एक प्याऊ लगा हुआ है, पानी लगा, टंकी लगी है, ठंडा ठंडा पानी वहाँ पर मिल रहा होता है। तो वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वे कहते हैं माँ अभी तक नहीं आई, माँ अभी तक नहीं आई। और पीछे मुड़ के देखते हैं माँ नहीं होती है। माँ बड़ी बूढ़ी थी, माँ चल नहीं पा रही थी, तो इसलिए माँ पीछे थी। अब वे फिर आगे जाते हैं तो आगे कहते हैं कि हाय माँ यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, कहीं हमें छाया मिल जाए, कहीं ठंडक मिल जाए। तो वो एक देखते हैं, एक घर के किसी हवेली में घर के बाहर एक बहुत बड़ा एक हॉल सा बना होता है। तो वहाँ लोग आके ठहरते हैं। वहाँ पर लंगर हो रहा होता है फ्री में, वहाँ पर ठंडी जगह होती है, वहाँ पर ठंडा पानी मिल रहा होता है और किसी बात की वहाँ पर कमी नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं हाय माँ हम तो जो भगवान से मांगते जा रहे हैं वही वही हमें मिलता जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वे आगे जाते हैं, आगे जाते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं, मगर उनकी माँ फिर भी नहीं आती है।
तो वो परेशान से भी हो जाते हैं। वो कहते हैं माँ अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या बात है, जो इतनी देर हो गई, हमने रास्ते में हम कई जगह रुके भी और हमने मंदिर के भी दर्शन कर लिए। तो वह एक चबूतरे पे बैठ जाते हैं और फिर यही सोचते हैं कि माँ अभी तक क्यों नहीं आई, माँ अभी तक क्यों नहीं आई। बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी रहते हैं। उसी समय उन्हें आकाशवाणी से होती है या कोई उन्हें अंदर से एक अपना अंदर की जो आवाज़ होती है ना, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो कहते हैं बेटा तुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी, और तेरी माँ कहीं बैठ कर चबूतरे पर वो अरदासें कर रही है। कहती है मैं तो चल नहीं पाती हूँ, मेरे पाँव थक जाते हैं, मेरे से चला जाता नहीं है। और वह यह अरदास कर रही होती है कि मेरा बेटा जिस रास्ते में गया है, जहाँ पूजा अपनी बहू को लेके गया पहली बार, वो सही सलामत लौटे। और जो तुझे जो रास्ते में मिला, तो कहते हैं हमें तो रास्ते में, वहाँ के लोग बताते हैं हमें तो रास्ते में ऐसे ना कोई पेड़ मिला, ना कोई पानी मिला, ना कोई होल मिला। तो कहते हैं तुम्हारी माँ की ही कृपा है, जो माँ की अरदासें हैं। ये तो एक क्या कहते हैं एक बहाना था या भगवान का आशीर्वाद था जो तुम्हें रास्ते में ये चीज़ें मिलती गई। तुम्हारी माँ वहाँ बैठ कर किसी चबूतरे पे बैठ कर वहाँ पर अरदासें कर रही है कि मेरा बेटा जिस यात्रा पर गया है, जहाँ पर अपनी बहू को लेके गया है, तो वो सही सलामत लौटे। तो कहने का मेन मतलब मेरा ये है कि माँ चीज़ क्या है, माँ चीज़ क्या है। माँ दूर होती है, माँ पास होती है। माँ अपने बच्चे के लिए अरदास करती रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए अरदासें करती रहती है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चे सही सलामत रहें। मगर बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को ये नहीं ध्यान रहता है कि माँ ने हमारे साथ क्या क्या किया है। अब वो देखिए उस रास्ते में कहते हैं कि किस तरह से वो रास्ते में चलता चला गया, रास्ते में उसे फल मिले, रास्ते में उसे पानी मिला। और लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं हमारे साथ ऐसी घटना नहीं की। माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, माँ की दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और माँ को हमें हमेशा संजो के रखना चाहिए। माँ को हमेशा हमें क्या कहते हैं याद करते रहना चाहिए। मगर ये चीज़ें गलत होती हैं कि कुछ लोग बच्चे जो बाहर सर्विस करते हैं या जो भी है, अपनी माँ को धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं। यह देखिए किस तरह से उसने अपनी माँ बच्चे को पाला, कैसे करा। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये कह देना कि तूने हमारे लिए क्या करा है, बहुत आसान है। जब बच्चे की शादी होती है, जब वो बच्चा खुद बाप बनता है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, तब उसे पता चलता है कि माँ ने हमें कैसे पाला है। यानी माँ के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर करके दिखाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हमें हर रिश्ते की, मैं माँ के लिए भी बोल रही हूँ, हर किसी के लिए बोल रही हूँ, हमें हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए कि नहीं। हमें हर रिश्ते का मान सम्मान रखना चाहिए। आजकल सब लोग घरों में देखिए छोटे छोटे परिवार रह गए हैं, सब में 2 या 1 बच्चे होते हैं, 5-6 तो बच्चे होते नहीं हैं। और माँ को एक ही बच्चे से उम्मीद होती है, या 2 हों तो 2 बच्चे से उम्मीद होती है। तो इसीलिए रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। हमें इन रिश्तों में करवाहट नहीं लेके आना चाहिए, इस रिश्तों को प्रेम से बनाए रखना चाहिए। मैं माँ के लिए भी बोल रही हूँ, मैं बेटी के लिए भी बोल रही हूँ, मैं बहू के लिए भी बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है।